नमस्कार। जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे कि इस्लाम के आने से पहले क्या इंडिया में डार्क एज था। मेरे कुछ मुस्लिम दोस्तों ने कहा कि इस्लाम के आने से पहले इंडिया में डार्क एज था और बिफोर इस्लामिक इन्वेंशन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये सांप सपेरों का देश था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बहुत बड़े तबके में मुसलमान इसी बात को बिलीव करते हैं। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक भी यही पढ़ाती है कि इस्लाम के आने के बाद ही यहाँ सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को डिफीट किया 712 एडी में, तब जाके यहाँ पे सिविलाइज सोसाइटी की शुरुआत हुई थी। तो आज हम लोग इसी इशू पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं एजुकेशन के फील्ड को लूँगा। एजुकेशन का फील्ड हमारे यहाँ 27 यूनिवर्सिटीज़ थी एंसेंट इंडिया में, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैं जिक्र करूँगा, मेंशन करूँगा यहाँ पे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, औदंतीपुरी और वल्लभी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे करके 27 यूनिवर्सिटीज़ थी, जिसमें कुछ मुसलमानों के आने से पहले डिस्ट्रॉयड हो गई थी, जिसमें तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी भी शामिल थी, जिसको हुनों ने पहले ख़त्म कर दिया था। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को मुसलमानों ने आने के बाद ख़त्म किया, डिस्ट्रॉयड किया, जिसमें नालंदा, विक्रमशिला और औदंतीपुरी ये 3 प्रमुख हैं। जब नालंदा को उसने आग लगाई तो 6 मंथ तक कंटिन्यूटी में इसकी लाइब्रेरी जली थी। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 12वीं सेंचुरी में नालंदा, विक्रमशिला और औदंतीपुरी को डिस्ट्रॉयड किया था, और नालंदा की जो लाइब्रेरी थी वो 6 मंथ तक कंटिन्यूटी में जली थी, और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉयड कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब जब यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करके यहाँ कौन सा एजुकेशन दिया गया, तो मदरसा एजुकेशन। उसमें क्या पढ़ा जाता था? अरबी लिटरेचर को पढ़ा जाता था, कुरान को, हदीस को, बस यही 2-3 चीज़ों की शिक्षा उसमें दी जाती थी, जो मॉडर्न एजुकेशन से कहीं भी मेल नहीं खाती थी। हम जो एजुकेशन देते थे यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, उन तमाम चीज़ों की शिक्षा हम लोग उसमें देते थे, और पूरी दुनिया से लोग उसमें पढ़ने के लिए आते थे। इवन कोरिया से लोग आते थे, चाइना से लोग आते थे। एक चीनी ट्रैवलर था वेन सांग, उसने विस्तार से इस चीज़ का मेंशन किया है। वो नालंदा यूनिवर्सिटी का खुद एक स्टूडेंट रहा है, और वो वल्लभी यूनिवर्सिटी भी गया है। तो आप देख लीजिए हमने क्या दिया। हमारे यहाँ मैत्रेयी और गार्गी जैसी विदुषियाँ पैदा हुई, जो तमाम चीज़ों पर डिबेट करती थी। डिबेट का कल्चर था हमारे यहाँ। औरतों को इक्वल राइट्स था, उनको दबाया नहीं जाता था। जब इस्लाम आया तो उनको बुर्का में बंद करने के वो हो गया। यहाँ तक कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि इंडिया में दास प्रथा भी नहीं थी, यानी कि स्लेवरी सिस्टम भी नहीं थी। मेगास्थनीज एक यूनानी हिस्टोरियन था जिसने इस चीज़ को लिखा है, और वो मौर्य एम्पायर के टाइम में उसने इस चीज़ को लिखा है, और वो आया था एट द टाइम ऑफ मौर्य एम्पायर। ये तो हो गई यहाँ तक की बातें। अब हमने मैथ्स के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन किया वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैथ्स में हमने आर्यभट्ट और भास्करा 1, भास्करा 2 जैसे मैथमेटिशियन दिया। ये सारे लोग एंसेंट टाइम में रहे। हमने नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम इंडिया का इन्वेंशन था मैथ्स के फील्ड में। जीरो हमने इन्वेंट किया, साथ ही साथ अलजबरा, ट्रिगोनोमेट्री, अर्थमेटिक्स, ये सब इंडिया ने इन्वेंट किया। तो मैथ्स के फील्ड में भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमने दुनिया को योगा दिया, जो कि आज माना जा रहा है परफेक्ट वे ऑफ लिविंग है। योगा करने वाला कभी भी रोगी नहीं हो सकता है, जिसको करने से मन को भी शांति मिलती है, आत्मा को भी शांति मिलती है, और रोग भी नहीं होता है। तो हमने दुनिया को योगा दिया। आयुर्वेद के फील्ड में हमारा कंट्रीब्यूशन है। आज पूरी दुनिया हर्बल चिल्ला रही है, वो हर्बल हमने दिया दुनिया को। हमने ग्रामर के क्षेत्र में पाणिनि जैसा ग्रामेरियन दिया, जिसने ग्रामर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी, फील्ड में भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। चाणक्य जैसा हमने इकोनॉमिस्ट दिया, जो कि BC में हुए हैं, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एडम स्मिथ। इन्होंने भी चाणक्य को माना है, और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र जो किताब है वो पढ़ने लायक है, वो हमने दुनिया को दिया। हमने दुनिया को अशोका द ग्रेट जैसा किंग दिया, चंद्रगुप्त मौर्य दिया, और वो तमाम महान ग्रेट किंग हमने दुनिया को दिया, जिसमें समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुए,
और महान डायनेस्टी हमने दुनिया को दिया, जिसमें मौर्य डायनेस्टी हुआ, गुप्ता डायनेस्टी हुआ, शुंगा डायनेस्टी हुआ, ऐसे किंगडम हमने दुनिया को दिया। हमारे यहाँ से पूरे दुनिया के अंदर लोग पढ़ के निकलते थे और पूरी दुनिया के अंदर ज्ञान की रोशनी फैलाते थे। हमने डेमोक्रेसी के फील्ड में भी हमारा कंट्रीब्यूशन, हालांकि डेमोक्रेसी जो है वो यूनान से निकला है, ग्रीस से, लेकिन हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी का कहा जाता है कि पहली बार जो इस्तेमाल हुआ हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ था, वैशाली गणराज्य में। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कहते हैं कि एथेंस में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ सोर्सेज हैं जो कहते हैं कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वैशाली में हुई थी। वैशाली जो कि बिहार के अंदर ही है, और मैं एक बिहार से ही आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो दुनिया के अंदर हमने मैथ्स में कंट्रीब्यूट किया, साइंस में कंट्रीब्यूट किया, और तमाम चीज़ें में हमने प्लास्टिक सर्जरी के फील्ड में सुश्रुत ऋषि जैसे हुए, जिन्होंने बीसी में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अपने किताब में बातें लिखी हुई है, वो पढ़ने की ज़रूरत है। चरक संहिता में चरक ने उन तमाम आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है, वो भी पढ़ने की ज़रूरत है। हमने औरतों को इक्वल राइट्स दिया, हमने दुनिया को दिया कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना दी, विश्व का कल्याणवेशी भावना दी, तमाम लोगों के सफल और सुखमय जीवन की कामना की हमारे पूर्वजों ने। हम धर्म के नाम पे किसी को प्रताड़ित नहीं करते, क्योंकि हिंदुज़म में कन्वर्जन का कंसेप्ट ही नहीं था, तलवारों के जोर पे हिंदुज़म नहीं फैला। हमने औरतों को युद्ध में पकड़ी, युद्ध में जो होता था तो उस केसेस में भी औरतों और बच्चों को नहीं छुआ जाता था, नहीं मारा जाता था। मैं एक एग्जाम्पल के तहत दूंगा। जब भगवान राम ने लंका विजय कर लिया तो रावण की डेथ हो जाती है, वध हो जाता है, तो रावण की पत्नियां दौड़ते हुए आती है और वो विलाप करती हैं। एक भी रावण की किसी पत्नी को और एक भी लंका की किसी नारी को भगवान की सेना टच तक नहीं करती, बल्कि सांत्वना दिया जाता है। और भगवान राम वहाँ से एक तिनका भी नहीं लेके आते, एक तिनका भी नहीं लेके आते, खाली हाथ गए थे और माता सीता को लेकर आते हैं। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहा पूरी दुनिया को। अब हम इसके अलावा भी हमने दुनिया को आज के भी डेट में अगर देखिए तो हमने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। जगदीश चंद्र बसु दिया, सीवी रमन जैसे मैथमेटिशियन दिया, जगदीश चंद्र बसु जैसे हमने साइंटिस्ट दिया, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। पाणिनि जैसे हमने एंशिएंट इंडिया में ग्रामेरियन दिया, जो ग्रामर के फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन रहा, संस्कृत ग्रामर के फील्ड में। तो आप लगातार हिंदुज़म को अटैक कर रहे हो, इंडिया को अटैक करो कि इंडिया में कुछ नहीं था। हमारा भवन निर्माण की शैली, एक से एक बिल्डिंग्स थी हिंदुस्तान के अंदर, वेल्थ के मामले में बहुत धनी थे। अगर हमारे पास कुछ था ही नहीं तो पूरी दुनिया से इसको लूटने के लोग क्यों आते थे? इंडिया सोने की चिड़िया थी बिफोर इस्लामिक इन्वेंशन। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।